वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, 1857 की क्रांति एक ऐसा विद्रोह जिसने निश्चित रूप से गुलामी के दिनों में आज़ादी की लड़ाई की धारा ही मोड़कर रख दी। अंग्रेज जो अब तक संपूर्ण आत्मविश्वास में थे, वह कहीं न कहीं हाशिए पर आए एवं उन्होंने प्रयास तेज कर दिए किस प्रकार इस प्रकार का विद्रोह दोबारा नहीं पनप सके। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अदम्य साहस का परिचय दिया गया इस महान वीरांगना द्वारा 1857 के विद्रोह में, इस क्रांति में, कि समुचित क्रांति का प्रतीक चिन्ह अगर किसी एक शब्द को कहा जाए तो वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गया। लेकिन मित्रों, मैं आज न तो 1857 की क्रांति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं एवं न ही रानी झांसी के बारे में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक ऐसा नाम जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम को घर घर तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, जुमा जुमा तक पहुंचाया। कवि अथवा कवियत्री कभी कभी ऐसे चमत्कारिक शब्दों की रचना कर देता है कि उसका आभा मंडल, उसका समुचित रचना कर्म उन शब्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है एवं वह देवीय कार्य हो जाता है, जिससे वह महान व्यक्तित्व जिसके बारे में लिखा गया है उसकी महानता भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही कार्य किया गया महान कवियत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जब से ये कविता लिखी गई, क्या समय, क्या पीढ़ी, बच्चे बच्चे की जुबान पर कविता की यह पंक्तियां निश्चित रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य क्षमता, काव्य कौशल की महानता को इंगित करती है। कई बार मन में यह विचार आता है, कवि की लेखनी उसे राष्ट्रवेदी पर समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है या कवि के स्वयं के भाव जो उस लेखनी का कारण बनते हैं, वह भाव लेखनी के प्रति समर्पण जगाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान निश्चित रूप से न केवल उन्होंने राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिखी, बल्कि स्वयं भी प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। ऐसी महान वीरांगना, ऐसी महान कवियत्री को मातृभूमि सेवा संस्था बड़े ही गर्व के साथ आज उनका परिचय आपके समक्ष रखना चाहती है। ऐसी हस्ती, गुस्ताखी है यदि हम ये कहें कि हम उनका परिचय देना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये महान महिला, ये महान वीरांगना किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 को नाग पंचमी का दिन था, इलाहाबाद में निहालपुर नामक ग्राम में हुआ। जमींदारी परिवार में जन्म था। पिता का नाम रामनाथ सिंह। निश्चित रूप से बाल्यकाल से ही किसी भी चीज की कमी नहीं, विलासिता, ऐशो आराम की तरफ विकास होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि थी। अतः बाल्यकाल से ही देशभक्ति की रचनाएं रचने की अलख ऐसी जगी जिसने सुभद्रा कुमारी नाम की महानता को जन्म दिया। 4 बहनें थी, 2 भाई, कुल मिला के 6 भाई बहन थे। निश्चित रूप से पिता स्वयं भी राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण थे, अतः परिवार में भी वो संस्कार तो आने ही थे। इनका विवाह 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण दास जी के साथ किया गया। विवाह के बाद ये जबलपुर चली गई
वहीं से इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम क्षमा कीजिएगा, आज़ादी की लड़ाई में स्वयं की सक्रियता दिखाना प्रारंभ कर दिया। 1921 महात्मा गांधी ने एक बृहद रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा की। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन, अतः अभी कुछ रूपरेखा तैयार नहीं थी। निश्चित रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी चमत्कारिक महिला का आना आवश्यक था, क्योंकि महिलाएं अभी तक भी आंदोलनों का भाग नहीं बनी थी। सुभद्रा कुमारी वह प्रथम महिला थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन्हीं के बाद एक लंबी कड़ी से कड़ी जुड़ती गई एवं महिलाओं की सक्रियता गांधीवादी आंदोलनों में बढ़ती चली गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से 2 बार इन्हें जेल जाना पड़ा। अमानवीय यातनाएं सही आज़ादी की लड़ाई के लिए। इस प्रकार निश्चित रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वप्रथम एक स्वतंत्रता सेनानी थी। हालांकि कविताएं रचना उन्होंने बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया था, लेकिन कवयित्री के रूप में पहचान इन्हें बाद में मिली। जीवन इनका इसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई रत चलता रहा। भारत आज़ाद हो गया। इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को आज़ाद भारत में अपनी जीवनी के रूप में लिखने का प्रयास किया। इनके साथ इनकी सुपुत्री सुधा चौहान ने इस जीवनी को संपूर्ण किया। जीवनी का नाम था मिला तेज से तेज। इस जीवनी में इन्होंने उन तमाम वृत्तांत, उन अनुभवों का वर्णन किया है जो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय जिए। हंस प्रकाशन इलाहाबाद से इस जीवनी को प्रकाशित करवाया गया। इनके जीवन में इतनी ज़्यादा व्यापकता रही, निश्चित रूप से कई शोधार्थी, कई विद्यार्थी आकर्षित हुए। डॉक्टर मंगला अनुजा ने इनके ऊपर विस्तार से कार्य किया, एक कवयित्री के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एवं कविता किस प्रकार आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर सकती है, इस विषय को लेकर उन्होंने विस्तृत से कार्य किया, विस्तार से कार्य किया। दुर्भाग्य से बहुत ही अल्प आयु में सुभद्रा कुमारी चौहान की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई 15 फरवरी सन 1948 को। लेकिन अंतिम श्वास लेने से पहले निश्चित रूप से भारतीय साहित्य में एवं आज़ादी की लड़ाई में वो परचम स्थापित कर गई कि उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इन्होंने कई कहानी संग्रह रचे, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्र, कविता संग्रह इनके मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियां और सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी थानी थी, ये तो जन जन तक पहुंची ही सही। 27 अप्रैल सन 2006 को इन्हीं के योगदान की महानता को देखते हुए भारतीय नौसेना ने एक तटरक्षक जहाज इन्हीं के नाम पर रखा, सुभद्रा कुमारी चौहान। साथ ही 6 अगस्त सन 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। निश्चित रूप से ऐसे कोई भी सम्मान महानता के कद के आगे बहुत बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जन चेतना होती है, जन भावनाएं होती हैं जो हम हमारे महान पुरुषों, महान महिलाओं को देना चाहते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था भी ऐसी महान वीरांगना को, ऐसी महान कवयित्री को शत शत नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।